हाय फ्रेंड्स, मैं सुष्मिता मुस्तफ़ी हेल्थ इंश्योरेंस गाइडर से। मैं इस सेक्टर में 12 ईयर से वर्क कर रही हूँ एंड एवरी डे मैं कुछ ना कुछ न्यू सीखती जा रही हूँ। अभी भी लग रहा है कि बहुत कुछ सीखना बाकी है बिकॉज ये सेक्टर इतना बड़ा है समुद्र की तरह कि बहुत कुछ सच में बाकी है। कंपनी भी एवरी डे कुछ ना कुछ अपडेट्स करती रहती है अपने हर एक प्लान्स में। स्टार हेल्थ का नाम तो आपने सुना ही होगा। स्टार हेल्थ इंश्योरेंस जो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है, प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस में सबसे ओल्डेस्ट कंपनी है। उसका एक प्लान है वुमेन केयर के नाम से। वुमेन ओरिएंटेड हेल्थ इंश्योरेंस है। इसमें वुमेन ही प्रपोजर बनती है अगर आपका फ्लोटर प्लान है तो भी, एंड बेबी गर्ल चाइल्ड है तो वो 25 ईयर्स से लेकर 25 ईयर्स में ख़त्म हो जाता है, लेकिन ये 30 ईयर्स तक की पॉलिसी वो ले सकती है अगर वो डिपेंडेंट है, मतलब उनकी अगर मैरिज नहीं हुई है, अगर वो जॉब नहीं कर रही है तो 30 ईयर्स तक वो उसमें कवर रह सकती है। प्लस अगर कोई वुमेन कंसीव कर गई है, वैसे तो पॉलिसी मिलती नहीं है कंसीव कर गई हैं तो, लेकिन स्टार हेल्थ दे रही है। कंसीव कर गई है तो स्टार हेल्थ का एक स्कैन सेंटर है, वहाँ जाकर स्कैन करवानी पड़ती है अपनी प्रेगनेंसी की 12 वीक्स की एंड 20th वीक्स की। ये पेएबल नहीं है, आपको अपने पैसे खर्च करने होते हैं, तो कंपनी उसके बाद पॉलिसी दे देती है। आइए अब हम इसकी डिटेल्स बताते हैं। इसमें एंट्री एज जो है फॉर एडल्ट 18 ईयर्स टू 75 है। यहाँ पर भी कंपनी ने अपडेट किया है कि ऐसे सारे नॉर्मल प्लान्स पे 65 तक एंट्री एज है, बट यहाँ पर ये 75 तक दे रही है। फॉर चाइल्ड 91 डेज से एंट्री है, 25 नॉर्मल, लेकिन अगर बेबी गर्ल है और वो डिपेंडेंट है जैसे मैंने अभी आपको बताया था तो वो 30 ईयर्स तक कवर हो सकती है। इस पॉलिसी का जो टर्म है 1 ईयर, 2 ईयर एंड 3 ईयर्स का है, राइट। सम इंश्योर्ड जो आप चूज़ कर सकते हैं 5 लाख, 10, 15, 20, 25, 50 एंड 1 करोड़ आप चूज़ कर सकते हैं। रूम रेंट की जो फैसिलिटी है, अगर 5 लाख की पॉलिसी है तो 1% ऑफ सम इंश्योर्ड आपको मिलेगी, मतलब 5 लाख की पॉलिसी है तो 5000 ही आपको मिलेगा। उसके ऊपर का फिर अगर आप लेते हैं तो आपको अपने से पे करनी होगी, बट 10, 15, 25 तक आपको सिंगल एसी रूम मिलेगा, इसमें आपको कोई पैसे नहीं देने हैं। एंड उसके ऊपर का अगर आप जा रहे हैं 50 लाख की एंड 1 करोड़ तक की पॉलिसी ले रहे हैं तो एनी रूम आप चूज़ कर सकते हैं, यहाँ तक कि आप सूट भी ले सकते हैं। रोड एम्बुलेंस चार्जेस एक्चुअल आपको मिलेगा। अगर आपको एयर एम्बुलेंस की ज़रूरत है, एयर एम्बुलेंस ले रहे हैं तो उसमें एयर एम्बुलेंस 10 लाख से एबव, 10 लाख एंड 10 लाख की एबव पॉलिसी अगर है तो वो तभी मिलेगी 10% ऑफ सम इंश्योर्ड। प्री हॉस्पिटलाइजेशन एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन की भी फैसिलिटी है, वो 60-90 डेज तक की होती है। मतलब हम हॉस्पिटल में जब एडमिट हुए उसके पहले हमने जो भी कंसल्ट किया था, डॉक्टर कंसल्टेंसी, मेडिसिन, टेस्ट वेस्ट, उसके खर्चे, एंड आफ्टर डिस्चार्ज होने के बाद के खर्चे, वो 60 डेज एंड 90 डेज की कवर होती है। रिम्बर्समेंट होता है, कैशलेस नहीं है। ऑर्गन डोनर 100% कवर है। डे केयर प्रोसीड्यूर में जितनी भी डिजीज़ आती है वो सारी कवर है। नॉन मेडिकल आइटम, इसको पॉइंट कीजिएगा, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। नॉन मेडिकल आइटम्स क्या है? वैसे हम बोलते हैं बीच में कि कैशलेस पॉलिसी है, बट कैशलेस हमेशा होती नहीं है। नॉन मेडिकल आइटम्स के पैसे हमें देने होते हैं। ये हमें तब ज़्यादा पता चला जब कोरोना के टाइम में लोगों को 60-70,000 इसके लिए पे करनी पड़ी थी। तो इसमें जैसे कॉटन सिरिंज, पीपीई किट के पैसे जो होते हैं ये सब के पैसे देने होते हैं, बट इस प्लान में कुछ भी नहीं देना है। आयुष ट्रीटमेंट इसमें कवर होता है। आयुष ट्रीटमेंट मतलब हो गया आयुर्वेदिक, योगा, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथिक, इसके भी एक्चुअल जो खर्चे होंगे वो आपको मिलेगी। आफ्टर 60 ईयर्स के बाद अगर हम ये पॉलिसी ले रहे हैं तो कोई को पेमेंट नहीं है। सबसे अच्छी बात है, कोई को पेमेंट नहीं, 100% आपको कवर मिलेगी। वेटिंग पीरियड इसका स्टैंडर्ड है, जैसे फर्स्ट डे से कोई भी एक्सीडेंटल केस कवर है। एक्सीडेंट के दौरान अगर हमें ऑपरेशन की ज़रूरत होती है तो कवर है, अदरवाइज़ कोई भी क्रिटिकल प्रॉब्लम फर्स्ट टाइम अगर आप हो रहा है, फर्स्ट टाइम हो रही है तो 30 डेज़ के बाद से कवर है। वो लीवर से रिलेटेड हो, ब्रेन से रिलेटेड हो, हार्ट से रिलेटेड हो, कैंसर है, मलेरिया, डेंगू, कुछ भी निकल कर आता है तो 30 डेज़ के बाद से सारी चीज़ें कवर है। स्पेसिफिक डिजीज़ के लिए 2 ईयर्स का वेटिंग पीरियड है, जैसे कैटरेक्ट, पाइल्स, हार्निया, स्टोन, नी रिप्लेसमेंट, गायनी प्रॉब्लम, ईएनटी प्रॉब्लम, इनके लिए 2 ईयर्स का वेटिंग पीरियड है। प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ के लिए भी 2 ईयर्स का ही वेटिंग पीरियड है। प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ जिसको आप कवर कर रहे हैं, मतलब बता कर चल रहे हैं,
पॉलिसी में कि हमको ये प्रॉब्लम है, तो उसके लिए 2 इयर्स का वेटिंग पीरियड है। नो क्लेम बोनस इसमें कंपनी दे रही है 20% करके 5 टाइम्स आपको देगी, 100% तक आपको कवर करेगी। मैटरनिटी कवर इसमें करती है कंपनी, क्योंकि वुमेन ओरिएंटेड पॉलिसी है तो मैटरनिटी कवर करती है, बट इसमें वेटिंग पीरियड है। और कितना आपको मिलेगा वो भी मैं बता देती हूँ। अगर 5 लाख से लेकर 10 लाख तक की पॉलिसी है, 5 एंड 10 लाख की, तो 2 इयर्स का वेटिंग में पीरियड है। 15 लाख एंड अबव है तो 1 ईयर का ही वेटिंग पीरियड है। आफ्टर उसके बाद आप मैटरनिटी के लिए आप इंटाइटल हैं, आपको कवर मिलेगी। डिलीवरी एक्सपेंसेस जो मिलेगी 5 लाख की पॉलिसी पे 25,000 तक का मिलेगा। 10, 15, 20 के लिए आपको 50,000 का मिलेगा। 25 एंड 50 लाख की पॉलिसी के लिए 75,000 मिलेगी एंड 1 करोड़ के लिए 1 लाख का आपको कवर मिलेगा। इसमें IVF का नाम आपने सुना होगा, असिस्टेड रिप्रोडक्शन ट्रीटमेंट, इसके लिए भी कवर देती है, बट उसके लिए 3 इयर्स का वेटिंग पीरियड है। इसमें एज पर सम इंश्योर्ड आपको 50,000 से लेकर 3 लाख तक का कवर मिलेगा। एंटी नेटल केयर, इसके लिए भी कवर मिलती है। 5 एंड 10 लाख की पॉलिसी पे 2 इयर्स का आपका वेटिंग पीरियड है एंड 15 एंड अबव के लिए 1 ईयर का वेटिंग पीरियड है। इसमें जो आपको पैसे मिलेंगे 5 एंड 15 लाख की पॉलिसी अगर है तो उसमें 2500 मिलेगा एंड 20 लाख से लेकर 1 करोड़ में बस आपको 5000 तक का ही क्लेम मिलेगा। यूट्रोफेटल सर्जरी, इसकी जो वेटिंग पीरियड है इसमें भी 5 लाख एंड 10 लाख की आपके सम इंश्योर्ड है तो 2 इयर्स का वेटिंग पीरियड एंड उसके ऊपर की है तो 1 ईयर का आपका वेटिंग पीरियड। वॉलेंट्री स्टरलाइजेशन एक्सपेंसेस, ये भी आपको कवर करती है आफ्टर 2 इयर्स। मिसकैरेज अगर होता है ड्यू टू एक्सीडेंट, पूरे लाइफ टाइम में ओनली 1 टाइम आपको मिलेगी। इसमें 25,000 से लेकर 40,000 तक का ही आपको क्लेम इसमें मिलेगा। इसमें भी वेटिंग पीरियड है 5 लाख एंड 10 लाख की पॉलिसी पे 2 इयर्स का और 15 एंड अबव 1 ईयर का। ट्रीटमेंट फॉर न्यू बॉर्न बेबी, इसके भी खर्चे आपको मिलते हैं, एक्सपेंसेस मिलते हैं। एज पर ब्रोशर में सारा कुछ दिया हुआ है, एज पर सम इंश्योर्ड वो आपको उतना ही मिलेगा। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, मतलब हम ठीक है कि नहीं, हम जो रूटीन चेकअप अपने से करवाते हैं तो वो भी मिलती है, एज पर सम इंश्योर्ड वहाँ भी मेंशन है। आउट पेशेंट ट्रीटमेंट मिलती है बट ओनली फॉर फीमेल इंश्योर्ड पर्सन के लिए मिलती है, राइट। इसमें जो आपको मिलेगा 5 लाख, 10 लाख एंड 15 लाख जो आपने चूज़ किया हुआ है उसमें 2500 का आपको मिलेगा, 2500 तक का एंड 20 लाख एंड 25 लाख की अगर आपने पॉलिसी सम इंश्योर्ड चूज़ की है तो उसमें 3500 मिलेगा एंड 50 लाख एंड 1 करोड़ अगर आपने चूज़ की है तो 5000 तक का आपको मिलेगा। इसमें आपको इंस्टॉलमेंट ऑप्शन भी है, कंपनी ने थोड़ा सा हमारा ये पेमेंट करने के लिए स्मूथ कर दिया कि इंस्टॉलमेंट पेमेंट भी हम कर सकते हैं, बट क्वार्टरली एंड हाफ ईयरली भी कर सकते हैं, ऐसे एनुअली देनी होती है रिन्यूअल। तो इसमें इंस्टॉलमेंट पेमेंट में जब रिन्यूअल का टाइम आता है, अगर आपने हाफ ईयरली की है या क्वार्टरली किया है तो इसके लिए ओनली 4 डेज़ का ग्रेस पीरियड मिलता है, जबकि एनुअल जो प्रीमियम देते हैं उनके लिए 1 मंथ का ग्रेस पीरियड मिलता है। अगर किसी भी कारण से हमारा मिस हो गया और हम ग्रेस पीरियड में अपना रिन्यू कर सकते हैं, अगर कोई क्लेम आएगा तो क्लेम नहीं मिलता है, लेकिन एनुअल प्रीमियम अगर हम दे रहे हैं तो उस पर 1 मंथ का, जैसे मैंने बताया 1 मंथ का आपको ग्रेस पीरियड मिलेगा। बट इन दोनों में क्वार्टरली एंड हाफ ईयरली में आपको ओनली 4 डेज़ का मिलेगा। 4 डेज़ भी अगर हम मिस कर गए तो हमारी पॉलिसी कैंसिल हो जाएगी। आई थिंक आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगी होगी, अगर लगी है तो लाइक कमेंट ज़रूर करें। लाइक कमेंट, आपके लाइक कमेंट से हमें भी मोटिवेशन मिलती है और हम फिर नए नए वीडियो के साथ आपके पास सामने आते रहेंगे। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।